न्याय दर्शन की 159वीं कक्षा, तीसरे अध्याय के प्रथम आन्निक के प्रथम सूत्र की भूमिका को लेकर के हमने विचार किया। तो आपके सामने स्पष्ट हो गया कि आत्मा की परीक्षा करने जा रहे हैं हम लोग। तो आत्मा की परीक्षा करते समय संशय होना चाहिए। तो संशय उठा करके आत्मा को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। अब संशय हो कैसे? संशय का कोई कारण होना चाहिए। तो वो कारण यहाँ पर स्पष्ट कर दिया था। तो वो बातें आपके सामने आ गई है। तो आप में से कोई इस संदर्भ में किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी। स्वामी जी, इसमें जो व्यपदेश कहा दो प्रकार का, हाँ जी, उसमें दोनों में अलग अलग स्थितियां बताई जी। और उसके बाद जो कहा अस्ति च अयं व्यपदेशः चक्षुषा पश्यति मनसा विजानाति, जी, ये स्थिति उन दोनों से अलग लग रही है। नहीं, इसमें ऐसा है कि एक है अवयव से समुदाय को समझना, ठीक है ना। जैसे वृक्ष के मूल को वृक्ष का मूल तो अवयव है और पूरा वृक्ष समुदाय है। तो एक अवयव से समुदाय को समझ रहे हैं, लेकिन वो अवयव किसका है? वृक्ष का ही एक पार्ट है। तो उसी से उसी को समझ रहे हैं। एक तो ये स्थिति है। और दूसरी स्थिति ये है कि दूसरे से दूसरे को समझना। उसका उदाहरण दिया है उन्होंने, परशुना वृश्चति, कुलाड़े से काटता है। तो अब कुलाड़े से काटता है तो काटा, जो काटी जा रही है वो अलग है, और काटा जिससे काटा जा रहा है वो अलग है, और काटने वाला अलग है। तो यहाँ एक से एक दूसरा जाना जा रहा है। तीन जाने जा रहे है तो तीन है, लेकिन हमको तो दो तो सामने रखना है, कम से कम दो। एक से दूसरे को जाना जा रहा है। अब उसके लिए एक दूसरा उदाहरण है, जैसे चक्षुषा पश्यति, आंख से देखता है। अब आंख से जो देखता है तो वो देखने वाला शरीर ही है या आंख ही स्वयं देखता है? क्योंकि आंख से देखना अलग है, दीपक से देखना अलग है। जब दीपक से देखता है तो एक से दूसरे को देखा जा रहा है, तो दो चीज आ गई वहां पर। और आंख से देखता है तो वो कहने वाला कह सकते, आंख देखने वाला ही आंख है, वही देख रहा है, एक ही है। यहाँ पर आंख अलग है और देखने वाला अलग है, ऐसा हम नहीं कहना चाहते। जैसे मूल से जो है वृक्ष समझ रहे हो आप, ये मतलब पहले वाले का उदाहरण है। फिर ये अवयवेन समुदाय, हाँ, ये पहले वाला का उदाहरण है। तो इस तरह आप देखना है, तब आपको दोनों अलग अलग समझ में आ जाएंगे। स्पष्ट हो गया अब आपको? हाँ जी। किसी और को कुछ प्रश्न तो नहीं करना है? तो क्योंकि आत्मा का संशय का कारण, आप संशय क्यों हो रहा है, दो विषय प्रस्तुत किया है यहाँ पर। कि एक समुदाय को समझा जा रहा है उसी के अवयव से, एक तो ये है। और एक दूसरा ये है कि दीपक से देखना होता है, यानी दीपक से देख रहा है, क्योंकि प्रकाश से हम किसी वस्तु को देख रहे हैं। लाइट जलाओगे तभी कमरे के अंदर जो वस्तुएं रखी है वो हमको दिखाई देंगी, और लाइट बंद कर दो वो वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही है। तो प्रकाश से हम दूसरी वस्तुओं को देख रहे हैं, तो प्रकाश अलग है और वो वस्तुएं अलग है।
तो एक वो है, और एक ये उदाहरण है कि जड़ों के माध्यम से वृक्ष को समझ रहे हैं। अथवा एक दूसरा उदाहरण दिया यहाँ पर, खंभों से पूरा महल खड़ा है। दोनों एक ही बात है। तो इन दोनों में से किसके समान मैं आत्मा को मानूं, उसी को समझाने के लिए एक उदाहरण दे दिया है, चक्षुषा पश्यति। ये उसी के साथ जुड़ रहा है। ये जो चक्षुषा पश्यति है, ये अवयवेन समुदायस्य, अवयव से समुदाय को जैसे अनुभव करते हैं उस जैसा उदाहरण है। पर वो लौकिक उदाहरण है, ये अपने शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, बस इतना है। तो अवयव से समुदाय को समझना जैसा ही उदाहरण है चक्षुषा पश्यति। तो चक्षुषा पश्यति का मतलब है, चक्षु जो है इस पूरे शरीर का एक अवयव है, ठीक है ना, और देखने वाला भी शरीर है, ठीक है ना। इस रूप में आप समझेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो एक ये पक्ष है, एक वो पक्ष है। तो इसको समुदाय के अनुसार समझना चाहिए, अथवा ये दीपक से वस्तु को जो देखा जा रहा है उसके समान समझना चाहिए। स्वामी जी, फिर ये हुआ कि जो पहले वाला पक्ष है वो भ्रांति लाने वाला है, लेकिन जो दूसरे वाला पक्ष है जो अन्यस्य व्यपदेशः, जी, वो क्लैरिटी ले आएगा कि हाँ ये आत्मा, ये मतलब ये दोनों हम देख रहे हैं ना। तो अब उसके समान समझा जाए या इसके समान समझा जाए, दोनों बातें हमारे सामने आ रहे हैं ना। मतलब उसी से उसी को समझा जा सकता है या दूसरे से दूसरे को समझा जा सकता है। पर यहाँ हमको ये समझना है, शरीर में हमको तो पता नहीं आत्मा अलग है और शरीर अलग है, मतलब आंखें अलग हैं और आत्मा अलग है, हमें नहीं पता है। मतलब जिसको भी नहीं पता है वो कहता है ना कि शरीर से अतिरिक्त कोई आत्मा नहीं है, वो यही कहेगा ना, उसी से उसी को देख रहा है, यही आत्मा, इन्हीं को आत्मा कहो, इसी को आप जो मानना मान लो, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, ठीक है ना, वो ये मानता है। तो हमारे सामने दो उदाहरण आ गए, तब हमको संशय होगा कि इसके समान मानूं या उसके समान तब समाधान करते समाधान करेगा। तो प्रश्न आप सबको स्पष्ट हो गए जी। अब आगे हम बढ़ते हैं समाधान की ओर से। और स्वामी जी, ये मन और बुद्धि इसको भी फिर इसी में लेंगे ना, नहीं, क्योंकि मन और बुद्धि का भी उसी प्रकार से बन जाएगा, चक्षु के समान बन जाएगा वो भी ना। वो तो समुदाय में आ गए ना, समुदाय में जो जो है वो सब एक ही में आ जाएगा ना। जी 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 जी। अब उत्तर दे रहा है, अन्येन अयम अन्यस्य व्यपदेशः। इन दोनों में से हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि अन्य के द्वारा अन्य को जो कहा जाता है वही वास्तविकता है। यहाँ पर अन्य से अन्य को जो कहा जा रहा है, जो अन्य से अन्य का व्यवहार हो रहा है, वही यहाँ आत्मा है। यानी आंख से देखा जा रहा है तो देखने वाला अलग है और आंख के माध्यम से देख रहा है, और जिसको देख रहा वो तो अलग है। तो शरीर में भी हमको ये मानना होगा, ये आंख जो उपकरण है, जैसे परशुना उदाहरण दिया ना, उपकरण बनाया, इसलिए ये अलग अलग उदाहरण जो दिया है ना, इन सबके साथ हमको जोड़ना है। परशुना वृश्चति, कुलाड़े से काटता है। तो परशुना, ये जो कुलाड़ा है करण में है, तो करण साधन है, तो परशुना जो है साधन है। तो ऐसे चक्षु भी साधन है, देखने वाला अलग है, जैसे वहां काटने वाला अलग है और जिसके द्वारा काटा जा रहा है वो अलग है। तो वो काटने वाला साधन बन रहा है, तो ऐसे ही आंख जो है साधन बन रहा है। जैसे वहां काटने का साधन कुल्हाड़ा है, तो जैसे वो साधन है ऐसे आंखें भी साधन है देखने का। आंखें ही नहीं देख रही है, मेरी बात को स्पष्ट समझने का प्रयत्न करना। आंखें नहीं देख रही है, आंखों के माध्यम से देखने वाला अलग है। ये तो मोटी बात है कि हम लोग आंखें देख रहे हैं, या थोड़ा ध्यान देना, उसकी आंखें देख रही हैं, ये जो बोलते हैं ये मोटी भाषा है। पर आंखें नहीं देखती है, आंख से देखता है, तो देखने वाला अलग है। जैसे कोई वस्तु कट रही है तो कुलाड़े से कट रही है वो वस्तु। मान लो लकड़ी कट रही है तो कुलाड़े से कट रही है लकड़ी,
तो कुलाड़े से कट रही है तो समझ लो कुलाड़ा अलग है और कटने वाली चीज अलग है और काटने वाला अलग है। उसी के समान शरीर में भी हमको समझना है। तो आंख से देखता है तो आंख साधन है, वहां आंख नहीं देख रही है, आंख से देख रहा है। तो देख रहा है इसका मतलब वो देखने वाला अलग है। और जो देखी जा रही है जिसको मतलब आंख से किसी को आप देखा, फूल को देख रहा है व्यक्ति आंख से, बड़ा अच्छा सुंदर फूल है, गुलाब का फूल है, तो जो जिसको देख रहा है वो अलग है, हाँ, जिसके द्वारा देख रहा है वो अलग है और देखने वाला अलग है। तो शरीर में भी ऐसे समझना चाहिए। ये उत्तर दिया है, अन्येन अन्यस्य व्यपदेश, यही यथार्थ उत्तर है। तो प्रश्नकर्ता कह रहा कस्मात, क्यों, क्यों अन्य से अन्य को देखना ही स्वीकार क्यों आप करना चाहते हैं? तब उसका उत्तर दे रहे हैं सूत्र के माध्यम से, दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणात्। ये बहुत कुछ पढ़ चुके हैं आप पीछे इसके बारे में, जब आत्मा की सिद्धि के बारे में वहां प्रमेयों में आत्मा को सिद्ध करने के लिए दर्शन और स्पर्शन हेतु बता करके वहां बहुत सिद्ध किया है पहले अध्याय में। बस केवल यहां आपको संक्षेप से बताया जा रहा है। तो दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणात्, अन्य से अन्य का ग्रहण करना ही वास्तविकता है, इसका हेतु दे रहे हैं दर्शन स्पर्शन के माध्यम से। एकार्थ ग्रहणात्, एक ही वस्तु का ग्रहण होने से, मतलब जो देखने वाला है वो ही स्पर्श करने वाला है, दर्शन करने वाला भी वही है और स्पर्श करने वाला भी है वही है। इससे पता लगता है कि वो एक ही है। अगर आंख ही देख रही है तो इसका मतलब आंख आत्मा बन गया, पर आंख केवल रूप को ही देखेगी, गंध को नहीं देख सकती आंख, स्पर्श को नहीं कर सकती आंख, रस को चख नहीं सकती आंख। वहां तो एक इंद्रिय एक ही को ही ग्रहण करेगी, एक इंद्रिय एक को ग्रहण कर रही है, पर यहां पर एक ही सबको ग्रहण कर रहा है। जैसे कि दर्शन भी वो कर रहा है और स्पर्शन भी वही कर रहा है। तो दर्शन का मतलब देखना, स्पर्शन का मतलब है स्पर्श करना। तो जो दर्शन कर रहा है, जिसको उसने देखा उसी को वो छू रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो दर्शन और स्पर्शन से पता लगता है कि एक ही आत्मा है, जिसको वो देख रहा है उसी को वो छू रहा है। तो दोनों क्रियाओं को करने वाला, दोनों ज्ञानों को करने वाला एक ही तत्व है। इससे पता लगता है इन दोनों से अलग वो तत्व है आत्मा। इसे सिद्ध करना चाह रहे हैं। सूत्रार्थ स्पष्ट हो रहा है। दर्शन स्पर्शन से एक आत्म तत्व का ग्रहण होने से शरीर से भिन्न आत्मा को स्वीकार करना चाहिए, यह सूत्रार्थ है। दर्शन और स्पर्शन से एक ही आत्म तत्व का ग्रहण होने से, दर्शन स्पर्शन से एक ही आत्म तत्व का ग्रहण होने से शरीर आदि समुदाय से, संघात से आत्मा अलग है, यह सिद्ध होता है। रजनीश जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दर्शनेन कश्चिद अर्थो गृहीतः स्पर्शनेन अपि सो अर्थो गृह्यते। कहते हैं दर्शनेन, देखने के माध्यम से, कश्चिद अर्थो गृहीता, कोई वस्तु गृहीत होती है, देखने से कोई वस्तु जानी जाती है, देखने से। स्पर्शनेन अपि सो अर्थ गृहीता, और उसी वस्तु को स्पर्श करने से भी वो अर्थ जानी जाती, वो वस्तु जानी जाती है। दर्शन से कोई वस्तु जानी जाती है, गृहीत होती है, और वही वस्तु स्पर्श से भी गृहीत होती है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यम अहम अद्राक्षम चक्षुषा तम स्पर्शनेन अपि स्पृशामि इति। उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं।
वो कहता है यम अहम अद्राक्षम, यम का मतलब है जिसको, अहम मैं, अद्राक्षम देखा, जिसको मैंने देखा, किससे? चक्षुषा आंख से। यम अहम चक्षुषा अद्राक्षम, जिसको मैंने आंख से देखा, तम उसी को, स्पर्शनेन अपि स्पृशामि, उसी को जिसको मैंने आंख से देखा उसी को स्पर्शेंद्रिय से स्पर्श कर रहा हूं। फिर कहते हैं यम च अस्प्राक्षम स्पर्शनेन तम चक्षुषा पश्यामि इति। इसको उल्टा कर दो, यम जिसको स्पर्शनेन स्पर्शेंद्रिय के द्वारा अस्प्राक्षम छुआ, तम उसी को चक्षुषा आंख से पश्यामि देखता हूं। स्पष्ट हो रहा है जी? तो दो बातें आपके सामने आ गई है, दो ज्ञान उत्पन्न हो रहे हैं। मुख्य बात है दो ज्ञान, तो इन दोनों ज्ञानों को उत्पन्न करने वाला एक ही है। इससे पता लगता है कि जिससे देख रहा है वो ही आत्मा नहीं हो सकता। अगर वही आत्मा होगा तो फिर उसी से ही स्पर्श होना चाहिए, उसी से ही गंध का ग्रहण होना चाहिए, उसी से ही रस का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। इससे पता लगता है तो ये जो आंख है वो साधन है, वो माध्यम है। उससे देखने वाला जो देख रहा है वो देखने वाला अलग है। अब स्पर्शेंद्रिय से फिर उसी को छू रहा है, वो ही है छूने वाला। जो आंख के माध्यम से देख रहा था वही व्यक्ति स्पर्शेंद्रिय के माध्यम से उसी वस्तु को छू रहा है जिसको उसने आंख से देखा था। तो ये जो आंख और स्पर्शेंद्रिय ये दोनों अलग अलग है और ये साधन के रूप में ठहरते हैं। इससे पता लगता है कि इनसे अतिरिक्त है जो देखने वाला और छूने वाला, ये कहना चाह रहे हैं। इसलिए कहते हैं एक विषयौ च इमौ प्रत्ययौ, इमौ प्रत्ययौ एक विषयौ, ये प्रत्यय कहते हैं ज्ञान। एक विषयौ एक ही विषय वाले, इमौ ये दोनों, प्रत्ययौ ज्ञान है, ये दोनों ज्ञान एक ही विषय वाले हैं। एक कर्तृकौ एक ही कर्ता वाले हैं। ये ज्ञान के विशेषण बन रहे हैं। एक विषयौ च इमौ प्रत्ययौ, इमौ भी प्रत्यय का विशेषण है और एक विषयौ भी प्रत्यय का विशेषण है। प्रत्यय का मतलब ज्ञान। तो एक विषय वाले ये दोनों ज्ञान हैं और एक ही कर्ता वाले ये दोनों ज्ञान हैं। एक कर्तृकौ का मतलब है एक ही कर्ता वाले ये दो ज्ञान हैं। और इन दोनों ज्ञानों को प्रतिसंधीयते, इन दोनों ज्ञानों को जोड़ा जाता है, ऐसा कह सकते हैं। इन दोनों ज्ञानों को जोड़ा जाता है। किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। प्रतिसंधीयते मतलब जाना जाता है। इन दोनों ज्ञानों को एक ही आत्मा के द्वारा जाना जाता है। जाना जाता है कहो या प्रतिसंधान करता है कहो। प्रतिसंधान का मतलब है जोड़ता है, मतलब जिस रूप को देख रहा है वही व्यक्ति उसको स्पर्श कर रहा है, यानी रूप को और स्पर्श को जोड़ रहा है। वो ये रूप है, अब उसी रूप को मैं, मतलब रूप का मतलब ये रूप वाली वस्तु है, उसी रूप वाली वस्तु को मैं छू रहा हूं। तो ये दोनों ज्ञानों को जोड़ने वाला वो एक है और जिसके माध्यम से वो इन ज्ञानों को कर रहा है वो साधन ठहरते हैं, कारण ठहरते हैं। न च संघात कर्तृकौ न इंद्रियेन एक कर्तृकौ। तो ये तो जीवात्मा ही ऐसा कर सकता है। न संघात कर्तृकौ, ये दोनों ज्ञान संघात रूपी कर्ता वाले नहीं है। अर्थात शरीर ही आत्मा हो तो शरीर ही आत्मा वाले ये दो ज्ञान नहीं है।
संघात का मतलब शरीर है ना, जिसमें शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि ये सब रहते हैं, वो संघात कहलाता है। तो संघात कर्तृको न, संघात कर्ता वाले नहीं, अर्थात शरीर इन दो ज्ञानों का अनुभव नहीं कर सकता। ये दोनों ज्ञान शरीर के नहीं हो, यानी शरीर को नहीं हो रहे, ऐसा कह सकते हैं। संघात का मतलब है शरीर, तो संघात ही करता हो तो संघात कर्तृको ना, संघात रूपी कर्ता वाले ये दो ज्ञान नहीं है, ये शब्दार्थ है। ठीक इसी प्रकार से न इंद्रिय न एक कर्तृको, और न ही इंद्रिय रूपी कर्ता वाले नहीं है, क्योंकि इंद्रिय स्वयं कर्ता नहीं हो सकते। ये दोनों ज्ञान इंद्रिय रूपी कर्ता वाले भी नहीं है, क्योंकि एक इंद्रिय को एक ही ज्ञान होता है। अगर इंद्रिय को ही कर्ता मानो तो फिर एक इंद्रिय को एक ही ज्ञान होता है, दूसरी इंद्रिय को दूसरा ज्ञान होता है, उसका ज्ञान इसको नहीं होता, इसका ज्ञान उसको नहीं होता। लेकिन हमको तो एक ही को हो रहा है, जिसको मैंने देखा उसी को छू रहा हूं, जिसको मैं छू रहा हूं उसी को चख रहा हूं, जिसको मैं चख रहा हूं उसी का गंध ले रहा हूं। इन सब का एक ही व्यक्ति है। इससे पता लगता है कि आत्मा अलग है। तद यो असौ चक्षुषा त्वगिन्द्रियेण च एकार्थस्य ग्रहीता भिन्न निमित्तौ अनन्य कर्तृकौ प्रत्ययौ समान विषयौ प्रतिसंदधाति सो अर्थांतरभूत आत्मा। वो कहते हैं तद यो असौ, वह यह जो आत्मा है, चक्षुषा त्वगिन्द्रियेण च, वह यह आत्मा आंख से देखता है और त्वचा इंद्रिय से स्पर्श करता है, तो एकार्थस्य ग्रहीता, एक ही अर्थ को ग्रहण करने वाला है। मतलब उस एक अर्थ को, जो वस्तु है हमारे सामने, जिसको देख रहा है और जिसको छू रहा है, उस एक अर्थ को ग्रहण करने वाला वो एक ही आत्मा है। भिन्न निमित्तों, अलग अलग कारण वाले, अनन्य कर्तृको, एक ही कर्ता वाले, ये दो प्रत्ययों, दो प्रकार के ज्ञान हैं। समान विषयों, एक ही विषय वाले हैं, और इन एक ही विषय वाले इन दो ज्ञानों को प्रतिसंदधाति, वो जोड़ता है, वो जीवात्मा उनको जोड़ता है। सो इसलिए वह अर्थांतरभूता, वो इस शरीर से बिल्कुल अलग है, और उसी को हम लोग आत्मा कहते हैं। तो शब्दार्थ को पकड़ने का प्रयत्न करिएगा। तद यो असौ, वह यह जो, वह यह जो का अर्थ है वह जो आत्मा। तो तद यो असौ से आत्मा को संबोधित किया जा रहा है। वह जो ये आत्मा है वो क्या कर रहा है? चक्षुषा त्वग इंद्रियेण च, नेत्रेंद्रिय से और त्वचा इंद्रिय से एक अर्थस्य ग्रहीता, एक ही अर्थ को ग्रहण करने वाला है। भिन्न निमित्तों, अलग अलग निमित्तों से, भिन्न निमित्तों अलग अलग कारणों से, अलग अलग कारणों से ग्रहण करने वाला है, एक ही वस्तु को ग्रहण करने वाला है। अनन्य कर्तृका, वो एक ही करता है, मतलब वो ही देख रहा है, वो ही छू रहा है। एक तो अन्य कर्तृकों का मतलब है अलग अलग करता है, एक देखने वाला है और दूसरा छूने वाला है, तब तो अन्य कर्तृको हो जाएगा। स्वामी जी, निमित्तों यहाँ पर फिर इंद्रियां हो जाएंगी कि हाँ जी, भिन्न निमित्तों, अलग अलग निमित्तों से, अलग अलग, एक नेत्रेंद्रिय से ज्ञान कर रहा है और एक स्पर्शेंद्रिय से ज्ञान कर रहा है। अलग अलग निमित्तों वाले और एक ही कर्ता को होने वाले ये दो प्रत्यय है, दो ज्ञान हैं, और समान विषय, एक ही विषय वाले हैं, अर्थात एक ही को होने वाले हैं। समान विषयो प्रत्ययो मतलब एक ही आत्मा को होने वाले, समान विषयों का मतलब एक ही आत्मा को होने वाले ये ज्ञान हैं। ऐसे इन दो ज्ञानों को प्रतिसंदधाति, वो जोड़ता है। सो वह अर्थांतरभूता, वह जो है इन सबको करने वाला,
अर्थांतरभूत अर्थात शरीर से सर्वथा अलग है, संगात से अलग है, उसी को हम आत्मा कहते हैं। स्पष्ट हो गया जी? अब प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है, कथम पुनर् न इंद्रियेन एक कर्तृ को, क्यों ना हम इनको इंद्रियों को ही कर्ता मान लो, यानी इंद्रिय कर्तृक ही ये दो ज्ञान है, यानी इंद्रियों को ही ये ज्ञान होते हैं, इंद्रियों को ही ये ज्ञान होते हैं। अगर ऐसा मान लिया जाए तो फिर आत्मा को अलग से मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया में शरीर से अतिरिक्त आत्मा को मानते ही नहीं है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इनको क्यों ना इंद्रियों को ही होने वाला ज्ञान क्यों नहीं माना जा सकता है। कथम पुनः, क्यों ना इंद्रियों को होने वाले ये दो प्रकार के ज्ञान क्यों नहीं माना जाए, ये प्रश्नकर्ता का कथन है। स्पष्ट हो रहा जी प्रश्न? इंद्रियम खलु स्व स्व विषय ग्रहणम अनन्य कर्तृकम प्रतिसंधातुमर्हति। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, इंद्रियम खलु, इंद्रिय जो होता है वो स्व स्व विषय ग्रहणम, अपने अपने विषय का ही ग्रहण कर सकती है। इंद्रियां दूसरे विषय का ग्रहण नहीं कर सकती है। आंख जो है गंध को ग्रहण नहीं कर सकती है, आंख केवल रूप को ही ग्रहण कर सकती है। तो इसका अर्थ है अपने अपने विषय को ग्रहण करने वाली इंद्रियां होती हैं। इंद्रियम खलु, इंद्रिय तो अपने अपने विषय को ग्रहण करने वाली होती है, इसलिए अनन्य कर्तृकम अर्थात एक ही विषय को ग्रहण करने वाली होती है, दूसरे के विषय को ग्रहण नहीं कर सकती वो। इसलिए कहते हैं अनन्य कर्तृकम प्रतिसंधातुमर्हति, अनन्य कर्तृक होकर के यानी अपने विषय को ज्ञान करने में समर्थ होता है या होती है। प्रतिसंधातुमर्हति का मतलब है अपने अपने विषय को ज्ञान करने में वो समर्थ होती है। न इंद्रियांतरस्य विषयांतर ग्रहणमिति, दूसरी इंद्रिय के विषय को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होती है। इंद्रियांतरस्य का मतलब है दूसरी इंद्रिय के, विषयांतर दूसरे विषय को, दूसरी इंद्रिय के दूसरे विषय को ग्रहण करने वाली नहीं होती है, अपने ही विषय को ग्रहण करने वाली होती है। इसलिए इंद्रिय को कर्ता नहीं मान सकते। स्पष्ट कर दिया। फिर पूछ रहा है कथम न संगात कर्तृको, संगात को ही वो दो प्रकार के ज्ञान होते हों, इसलिए संगात को ही कर्ता मान लो आप, यानी पूरे शरीर को। इंद्रियों को कर्ता मान नहीं सकती, इसका खंडन कर दिया। अब बचा कुछ शरीर है संगात, तो संगात को ही मान लो। संगात को ही ये दो प्रकार के ज्ञान क्यों ना माना जाए, संगात को होते हैं। तो कहता नहीं, उनको भी नहीं हो सकता। एक खलु अयम भिन्न निमित्तो स्वात्मकर्तृको प्रत्ययो प्रतिसंहितो वेदयते न संघातः। वो कह रहे हैं एक खलु अयम, ये जो जीवात्मा है वो एक है, ठीक है जी। और भिन्न निमित्तों, अलग अलग निमित्तों से होने वाले उसको ज्ञान होते हैं। स्वात्म कर्तृको, अपने आप जानने वाले वो जो अलग अलग हैं। प्रत्ययो, दो अलग अलग ज्ञान स्वयं अनुभव करने वाला है, और भिन्न निमित्तों से, अलग अलग कारणों से, साधनों से होने वाले वो ज्ञान हैं। और प्रतिसंगितो, उनको जोड़ता है और जोड़ करके वेदयते, अनुभव करता है। और ऐसा संघात नहीं कर सकता। जैसे आत्मा एक होता हुआ अलग अलग कारणों से स्व आत्मकर्तृ को अपने आप को कर्ता बना करके उन दो ज्ञानों को प्रतिसंगिते इकट्ठा करके वेदयते अनुभव करता है, वैसे संघात अनुभव नहीं कर सकता है। जैसे आत्मा अलग अलग ज्ञानों को जोड़ करके अनुभव करता है, वैसे संघात नहीं कर सकता। स्पष्ट हो गई जी? कस्मात, क्यों नहीं कर सकता संघात? तो कहते हैं अनिर्वृत्तम ही संघाते
प्रत्येकं विषयांतर ग्रहणस्य अप्रतिसंधानम इंद्रियांतरेण एव इति। इसलिए नहीं कर सकता संघात इंद्रियांतरेण एव इति, जैसे एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का ज्ञान नहीं कर सकती, ठीक इसी प्रकार एक संगात दूसरे संगात का ज्ञान नहीं कर सकता। मतलब एक संगात, मतलब आप एक संगात है, आप एक संगात है, मतलब आप अलग शरीर वाले, ये अलग शरीर वाले, जिसको आपने देखा, ठीक है ना, उसी को ये छुएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये जिसको ये छुएंगे उसको आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना, ना आपको पता है ना इनको पता है, दोनों अलग अलग संगात हैं। जैसे एक संगात जिसको अनुभव करता है उसी को दूसरा संगात अनुभव नहीं कर सकता। तो यही कह रहे हैं प्रत्येकम, प्रत्येकम का मतलब प्रत्येक संगात, विषयांतर ग्रहणस्य अप्रतिसंधानम, दूसरे विषय को ग्रहण करना वो कर नहीं सकता, इसलिए संगाते अनिर्वृत्तम, संगात में वैसा दोनों का ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता, अलग अलग ज्ञान संगात में उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए इंद्रियांतरेण एव इति, जैसे एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय को ग्रहण नहीं कर सकता, दूसरी इंद्रिय के विषय को, एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय के विषय को ग्रहण नहीं कर सकती है, उसी प्रकार एक संगात दूसरे विषयों को ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए यहां पर आपको आत्मा को अलग मानना होता है। स्पष्ट हो रहा है जी सबको? जिनको भी समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं। निर्वृत्तम का मतलब उत्पन्न करना, और अनिवृत्तम का मतलब उत्पन्न नहीं कर सकता। मतलब संगात में दो प्रकार, एक संगात में दो प्रकार के ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकते। मतलब दूसरे का भी हो जाए और अपना भी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का ज्ञान नहीं कर सकती है, ऐसे एक संगात दूसरे संगात का ज्ञान नहीं कर सकता। इससे पता लगता है इससे अलग किसी को मानना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा को अलग मानोगे एक ही अनेकों का ज्ञान कर सकता है, और संगात को ही आप आत्मा मानेंगे तो नहीं कर सकता। कर सकता है तो आपको उदाहरण देना पड़ेगा, उदाहरण नहीं दे रहे हो ना, जो भी उदाहरण दे रहे हो वो एक एक के ही दोगे। मतलब इंद्रिय को आत्मा मानोगे ना तो वो अपने विषय का ही ग्रहण कर सकती है, दूसरी इंद्रिय का विषय का ग्रहण नहीं कर सकती है, तो वो उदाहरण नहीं बन पाएगा आपकी इंद्रिय। ठीक है ना? जैसे इंद्रिय उदाहरण नहीं बन सकता तो शरीर भी उदाहरण नहीं बन सकता। तो हम कैसे मानेंगे शरीर ही आत्मा है? शरीर ही आत्मा है, इसको समझाने के लिए आपको उदाहरण देना पड़ेगा ना। वो उदाहरण आपका बन नहीं रहा है। अलग से आत्मा को मानेंगे तो उदाहरण बनेगा, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है क्या? जी स्वामी जी। हाँ जी, हाँ जी, शेखर जी। तो यहाँ स्वामी जी हम नहीं कह सकते संघात में मन को ज्ञान हो रहा है? मन को ज्ञान हो रहा है तो अभी संघात में कह रहे ना, संघात इन दोनों ज्ञान को नहीं कर सकता, या दूसरे संघात को नहीं जान सकता, ये नहीं समझ में आ रहा अभी। तो मतलब प्रश्नकर्ता कह सकता है कि मन दोनों ज्ञान को देखना और स्पर्श करना दोनों को मन को हो रहा है, मन संघात का एक अवयव है। जी जी। तो इस आर्गुमेंट को कैसे हम नकारेंगे? मन भी नहीं कर सकता है ना, उसके लिए दूसरा उत्तर देंगे ना। जैसे वहां पर बोला है, वहां पर पीछे बोला था है मन को मान लो आत्मा, तो मन को भी नहीं मान सकते क्योंकि वो एक समय एक ही ज्ञान कर सकता है। युगपत ज्ञानान उत्पत्तिर मनसो लिंगम। वो बात ठीक है स्वामी जी, मैं यहाँ इसकी बात पे कर रहा हूँ, जब प्रश्नकर्ता कर रहा हूँ संघात जो आंख कान
सारा शरीर को संघात बोल रहे हैं, इंद्रिया समेत, इंद्रिया मन समेत। जी जी वो कह रहा कि ये संघात इन दो जान को नहीं ले सकता। उसकी अभी आर्ग्यूमेंट हाँ। जो यहाँ दिया है वो समझ नहीं आ रही मुझे। उसमें इस आप हिसाब से ये कहना बताओ। चाह रहे हो, आप ये कहना चाह रहे हो इस हिसाब से आपके सामने ये बात हो गई ना, कि ठीक है हम लोग आत्मा को ना माने, जो आर्गुमेंट दिया वो मन पर घट रहा है, आप ये कहना चाह रहे हो। हाँ, मन पर घट रहे हैं। संघात अभी तो जान रहा है। उसकी काउंटर आर्ग्यूमेंट मुझे नहीं समझ में आई कि अपना कैसे ऋषि ने कहा है कि नहीं ऐसा नहीं है। आप यही तो कहना चाह रहे हो ना कि वो ये उसने जो काउंटर आर्गुमेंट दिया है कि एक इंद्रिय एक ही विषय को जान सकता है, पर यहाँ आत्मा सबको जान सकता है। तो आपका कहना है तो फिर तो मन भी तो जान सकता है। अभी इसमें तो यहाँ मन भी जान रहा है, इसलिए मन को मान सकते हैं, पर अलग से आत्मा को मानने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा आपका प्रश्न है। यही जी, है। जी। अब मैं इसका समाधान, इसके लिए अलग अलग प्रश्न आएगा, इसके लिए अलग समाधान होगा। वहाँ ये समाधान होगा, वहाँ सदा ज्ञातृत्वम, वहाँ जीवात्मा सदा ज्ञाता बनता है, लेकिन वहाँ मन नहीं बन सकता। वो कभी जानता है कभी नहीं जानता है, उसके अलग दोष आएंगे। इस जो आप प्रश्न उठा रहे हो, ये प्रश्न पहले उठा चुके हैं और उसका समाधान भी कर चुके हैं। जी, वहां पर भी ये बोला है, तब तो मन को मान लेंगे, मन ही सब कुछ है, फिर उस स्थिति में आत्मा को मानने की जरूरत नहीं है। तो तो इन्होंने स्वामी जी ये संघात ऐसा नहीं कर सकता, ये इसका क्या इन्होंने सोल्यूशन दिया है जो हम जैसे एक प्रश्नकर्ता ने कहा कि संघात नहीं कर सकता, तो उसका इन्होंने क्या दिया काउंटर? मैं ये किया, जैसे एक शरीर वाले ने जिसको देखा है उसी को दूसरे शरीर वाला नहीं देख सकता है ना। मतलब एक शरीर ने जिसको अनुभव किया है उसी को दूसरे शरीर अनुभव नहीं कर सकता है ना। मतलब मैं कह रहा हूँ मेरे शरीर ने वृक्ष को देखा, तो हाँ। दूसरा शरीर भी तो उस वृक्ष को देख के अनुभव कर सकता है, ऐसा नहीं? नहीं, वो बात नहीं हो रही यहाँ पर। मतलब यहाँ ये हो रहा है, जैसे एक शरीर ने आपको देखा है, ठीक है ना, जी, वो आत्मा आपको देखा है, और वो दूसरा शरीर भी आपको देखे, ये जरूरी नहीं है ना। उसको पता ही नहीं है ना, दूसरे व्यक्ति को ये पता ही नहीं है ना कि आप ही को देखने वाला मैं हूं, तो दूसरा जो देखेगा तो वो मैं ही देख रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता है ना। दूसरा वाला दूसरे दृष्टि से देखेगा, मैं दूसरे दृष्टि से देखूंगा, तीसरा तीसरे दृष्टि से देखेगा। यहां जो काउंटर जो हेतु दिया है, जैसे एक इंद्री से दूसरी एक इंद्री के विषय को दूसरी इंद्री नहीं कर सकती है, तो वो जो शरीर इंद्री जो है अलग नहीं है ना, वो शरीर ही तो है उसकी दृष्टि से। जी, जैसे एक इंद्री दूसरे विषय को देख नहीं सकती, ऐसे पूरा संगात भी दूसरे संगात के विषय को नहीं देख सकता है। इस रूप में काउंटर हेतु दिया इन्होंने। दूसरे संघात का क्या विषय है स्वामी जी? वही मुझे पकड़ में नहीं आ रहा। दूसरे संघात के कौन से विषय की बात कर रहे हैं जो हम पहले वाला संघात नहीं पकड़ सकता? मतलब जैसे पूरे शरीर में आंख भी है, घ्राणेन्द्रिय भी है, स्पर्शेंद्रिय भी है, रसना इंद्रिय भी है, सब है ना। तो जिसके विषयों को वो पकड़ते हैं, उसके भिन्न विषयों को नहीं पकड़ सकते हैं। ये तो आपको स्पष्ट हो गया। और ये सारे मिलकर के ही शरीर है ना, ये सारे मिलकर के शरीर है। तो सारे मिलकर के ही शरीर है ना। तो जब एक इंद्रिय ने दूसरी इंद्रिय को नहीं जान सका, तो शरीर कैसे जानेगा? शरीर ये सबको मिला करके तो शरीर है वो। जी, इस रूप में देख रहे हैं, और इसी रूप के लिए वो उदाहरण दिया है। जी जी, अब स्पष्ट हो गया आपको? जी स्वामी जी। स्वामी जी, ये जैसे एक शरीर ने एक देखा, अब दूसरे शरीर को नहीं पता कि मैं इसको छू लूं, वो एक अलग बात है। वही बात हो गई। नहीं, शेखर जी का ये प्रश्न ये था
कि एक इंद्री दूसरी इंद्री के विषय को नहीं पकड़ सकता, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो संगात रूपी शरीर है वो जिसको भी देखा है तो दूसरा भी तो देख सकता है, वो अलग बात है वो कब देखता है। पर यहाँ प्रश्न वो केवल दूसरा भी देख सकता वो वाली बात नहीं है कि यहाँ पर शरीर को ही आत्मा माना जा रहा है ना, शरीर को आत्मा माना जा रहा है तो शरीर कोई ऐसा कोई शरीर है ही नहीं ना, ये अलग अलग अंगों को मिलाकर के शरीर है ना। तो जब अलग अलग अंगों को मिलाकर के शरीर है तो एक अंग दूसरे अंग के विषय को देख नहीं सकता, तो पूरा शरीर भी नहीं देख सकता, बस ये कहना चाह रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि जब एक इंद्री से दूसरी इंद्री के विषय नहीं देख सकता तो संगात भी दूसरे का नहीं देख सकता। इस रूप में काउंटर करके उसको समाधान करने का प्रयत्न किया है। ठीक है जी। और किसी ने और हाथ खड़ा किया था, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्नकर्ता आया जी, प्रश्नकर्ता मान नहीं रहा है सिद्धांती की बात को। सिद्धांती ने कहा है अन्य से ही अन्य को जान सकते हैं, अर्थात शरीर से अलग आत्मा को मानना चाहिए। प्रश्नकर्ता कहता ना, नहीं, अन्य से अन्य का ज्ञान नहीं होता, अर्थात शरीर से अलग शरीर से अलग आत्मा को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये प्रश्नकर्ता न शब्द से कहना चाह रहा है। ना का मतलब है शरीर आदि संगात से आत्मा अलग नहीं हो सकता, शरीर आदि संगात ही आत्मा है। क्यों कहते? विषय व्यवस्थानात्, विषय की व्यवस्था होने से। प्रत्येक विषय की एक अलग अलग व्यवस्था है, तो विषयों की व्यवस्था से पता लगता है कि संगात ही आत्मा है, संगात से अतिरिक्त आत्मा को मानने की आवश्यकता नहीं है। सूत्रार्थ स्पष्ट हो रहा है जी। ना का मतलब है देहादि संगात से अलग चेतन को मानने की आवश्यकता नहीं है, ये ना शब्द का अर्थ है। देहादि संगात से यानी शरीर इंद्रिय मन बुद्धि वेदना आरूपी जो संगात है, इससे अलग चेतन वस्तु को मानने की आवश्यकता नहीं है। ये सब बातें ना शब्द का अर्थ है। क्यों नहीं है? तो कहा विषय व्यवस्थानात्, प्रत्येक विषय की एक व्यवस्था है, ऐसा नहीं है उस विषय को कोई भी ग्रहण करे, वो व्यवस्थित ग्रहण होता है। तो विषयों की व्यवस्था होने से पता लगता है कि अलग से आत्मा को मानने की आवश्यकता नहीं है। वो क्या व्यवस्था विषय की वो समझ लीजिएगा। वो कहता न देहादि संगाताद अन्य चेतना, देहादि संगात से अलग चेतन वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। कस्मात, क्यों नहीं है जी? तो कहता विषय व्यवस्थानात्, विषयों की व्यवस्था होने से। क्या है जी विषयों की व्यवस्था? वो कहता है व्यवस्थित विषयाणि इंद्रियाणि, ये जो इंद्रियां हैं ये व्यवस्थित विषय वाली है, इसी से आत्मा को अलग से मानने की जरूरत नहीं है। क्या है जी? चक्षुषी असति रूपम न गृह्यते, आंख के ना होने पर रूप नहीं गृहीत होता। चक्षुषी असति, आंख के ना होने पर, ये सप्तमी विभक्ति में है, आंख के ना होने पर रूप गृहीत नहीं होता। सति च गृह्यते, आंख के होने पर रूप गृहीत होता है। जिसके ना होने से जो न गृहीत हो और जिसके होने से गृहीत हो, वो उसी का माना जाता है। एक सिद्धांत है, यस्य यच्च यस्मिन् असति न भवति सति भवति तस्य तदिति विज्ञायते, वो सिद्धांत रखता है। यच्च यस्मिन् सति न भवति, जो जिसके ना होने पर नहीं होता हो। यश्च का मतलब है जो, यत च जो, यस्मिन् असति जिसके ना होने पर, जिसके ना होने पर न भवति वो नहीं होता है। सति जिसके होने पर भवति होता है। तस्य तदिति विज्ञायते, वो उसी का माना जाता है। यानी जिसके होने पर आदमी बोलता है और जिसके ना होने पर आदमी नहीं बोलता है,
तो वो जो बोला जा रहा उसी का माना जाएगा ना। तो यहां बोला जा रहा है कि आंख के होने पर ही रूप दिखता है जी, और आंख के ना होने पर रूप नहीं दिखता। तो रूप को देखने वाला कौन? आंख। वो ये सिद्ध करना चाहता है। तो रूप को देखने वाला आंख है, तो फिर आत्मा को मानने की क्या जरूरत है जी? ये व्यवस्था है। आत्मा को अलग से मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये कहना चाह रहा है। तस्मात्, इसलिए रूप ग्रहणम चक्षुषा, रूप का जो ग्रहण होता है वो चक्षुषा आंख से होता है। चक्षु रूपम पश्यति, इसलिए आंखें रूप को देखती है। चक्षु ये द्विवचन में जी, चक्षु चक्षु चक्षुंषि, तो चक्षु ये शब्द द्विवचन में है। तो चक्षु रूपम पश्यति, आंखें रूप को देखती हैं। एवं घ्राणादिषु अपि इति, इसी प्रकार घ्राणादि इंद्रियों में भी समझ लेना। नाक के होने पर गंध गृहित होती है, नाक के ना होने पर गंध गृहित नहीं होती है। तो जिसके होने पर जो हो, जिसके ना होने पर ना हो, उसी का माना जाएगा। तो नाक ही गंध को सूंघती है, बात समाप्त। सूंघने वाला कोई अलग है, इसको मानने की आवश्यकता है। ऐसे ही सबके साथ लगा लेना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। तो कहते तानी इंद्रियानी इमानी स्वस्व विषय ग्रहणात् चेतनानी, इसलिए वो कहता है तानी इंद्रियानी इमानी, वे ये जो इंद्रियां हैं पांचों, वो पांचों इंद्रियां स्वस्व विषय ग्रहणात्, अपने अपने विषय को ग्रहण करने से, वो जो जो इंद्रिय अपने अपने विषय को ग्रहण करती है, तो तानी चेतनानी, उसको चेतन मान लो। वही चेतन है, उन्हीं को चेतन मान लो, अलग से चेतन मानने की जरूरत है ही नहीं है। इंद्रियाणाम भाव अभावयो विषय ग्रहणस्य तथा भावात्, इंद्रियों के होने से विषय गृहीत होती है, इंद्रियों के ना होने से विषय गृहीत नहीं होती है। तो जिसके होने से जो गृहीत हो वो उसी का माना जाना चाहिए। एवं सति, अगर ऐसा हो जाए तो किम अन्येन चेतनेना, इसके अतिरिक्त चेतन को अलग मानने की क्या आवश्यकता है? यही सब कुछ देखती है, ये सब कुछ करते हैं, इसलिए शरीर ही सब कुछ है, आत्मा को अलग से मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये प्रश्नकर्ता का कथन है। स्पष्ट हो गए जी सब लोगों को? अब कहता है सिद्धांती, अब उत्तर दे रहा है। संदिग्धत्वाद अहेतु, आपके साथ आपका जितना भी कथन हुआ है, जो भी आपने प्रतिपादित किया है कि आत्मा को अलग से मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसके होने से जो हो, जिसके ना होने से जो ना हो, वो उसी का माना जाता है। ये जो आपका कथन है संदेह को पैदा करने वाला कथन है। आपातता बहुत अच्छा दिख रहा है आपको, पर यह सब संदेह को उत्पन्न करने वाला आपका कथन है। तो संदिग्धत्वाद अहेतु, संदेह को पैदा करता है, इसलिए आपका हेतु अहेतु है, वो हेतु नहीं बन सकता। क्यों? यो अयम इंद्रियाणाम भाव अभावयो विषय ग्रहणस्य तथा भावः, जो आपने कहा है इंद्रियों के होने पर विषय गृहीत होती हैं, विषय गृहीत होते हैं, और इंद्रियों के ना होने पर विषय गृहीत नहीं होते हैं, इसलिए तथा भाव, वो उन्हीं का ही ग्रहण मानना चाहिए। इसके अतिरिक्त आत्मा ग्रहण करता ऐसा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा आपने जो कहा है, सह किम अयम चेतनत्वात्, क्या वो ये इंद्रियां चेतन होने से ऐसा कर रही है, ऐसा आप कहना चाह रहे हो? अवस्वित, अथवा चेतन उपकरणानाम ग्रहण निमित्तत्वात्, वो चेतन के उपकरण बन करके ग्रहण करा रही है, ऐसा क्यों नहीं माना जा सकता? इति संदीयते, इसलिए संदेह उत्पन्न होता है। मतलब वो चेतन होकर के ग्रहण कर रही है, अथवा चेतन के वो साधन बन करके ग्रहण कर रही है, ऐसा भी तो हो सकता है। ये सिद्धांति कहना चाह रहे हैं। इति संदीयते, इसलिए हमें संदेह तो होता है। आपको लग रहा है वो आंख के होने पर रूप दिखता है जी, आंख के ना होने पर रूप नहीं दिखता है, इसलिए वो आंख ही देख रहा है,
आंख से अतिरिक्त कोई चेतन नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है, तो हमको इसमें संदेह होता है। क्यों? दो प्रकार के उदाहरण दिखते हैं, व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है, दूसरे से दूसरे को भी देखा जाता है। तो आपके मुताबिक माना जाए, उनके मुताबिक ना माना जाए, इसमें क्या हेतु है? उसके लिए आपको अलग से हेतु देना पड़ेगा, वो तो है ही नहीं आपका, इसलिए संदेह पैदा कर रहा है ये आपका कथन। इसलिए हम आपके संदेह वाले वाक्य को हम एक पक्ष में स्वीकार नहीं कर सकते। ये संदेह उत्पन्न होता है, इसलिए वो कहते हैं चेतनोपकरणत्वे अपि इंद्रियाणाम ग्रहण निमित्तत्वात् भवितुमर्हति। तो चेतन के उपकरण होने पर इंद्रियों के ग्रहण निमित्त से ही उसको ग्रहण होता है, ऐसा क्यों नहीं माना जा सकता? तो संदेह तो बना रहेगा। इसलिए शरीर से अतिरिक्त आत्मा को मानना होगा, ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, किसी कुछ पूछना है? इसमें कोई बात पकड़ में नहीं आई हो किसी को? सविता जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, अंतिम पंक्ति का दोबारा से बता दें जरा। चेतनो करने जी, चेतन का उपकरण का मतलब साधन। चेतन का साधन होने पर भी, यानी चेतन आत्मा के साधन बन करके इंद्रियां जो है अलग अलग विषयों को ग्रहण कराते हैं, ऐसा क्यों ना माना जाए? ये इसका अर्थ है। ये भी तो हो सकता है ना कि जो आप कह रहे हो कि आंख देख रही है इसलिए आंख ही करता है, आंख से भिन्न कोई करता नहीं है, ऐसा आप कहना चाहते हो। तो हम ये कहना चाह रहे हैं आंख साधन बन करके आत्मा को ज्ञान करा रही है, ऐसा क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि उदाहरण दोनों प्रकार के मिल रहे हैं, इसलिए आपका ये हेतु जो है संदेह को उत्पन्न करता है। ये जो विषय व्यवस्थानात जो आपने हेतु दिया है, ये संदेह को प्राप्त कराता है, ये कहना चाह रहे हैं। स्पष्ट होगा? हाँ जी, हाँ जी। और किसी कुछ पूछना है जी? कोई पंक्ति, कोई वाक्य, कोई शब्द आपको स्पष्ट नहीं हुआ हो? तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।